गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के सुंदरटांड गांव के एक मारपीट के मामले में सैकड़ों ग्रामीण पचम्बा थाने प्रांगण में धरने पर बैठकर विरोध दर्ज किए। दरअसल मामला सुंदरटांड के मुस्लिम समुदाय के अंजुमन से जुड़ा हुआ है, जहां एक शादी सामाजिक प्रक्रिया के तहत संपन्न कराने की बात पर अंजुमन के सदर मुख्तार अंसारी और अंजुमन के अन्य सदस्यों के साथ जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें सदर समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बीच बचाव में दोनों पक्ष के कई लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार सुंदरटांड निवासी तबारक अंसारी के पुत्र की शादी को लेकर सुंदरटांड अंजुमन कमेटी से नियम के विरुद्ध शादी संपन्न कराने की मांग की जा रही थी, जिसे कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मना कर दिया, जिसके बाद तबारक अंसारी के परिजन सर्वे हथियार से अंजुमन कमेटी के पदाधिकारियों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद मामला थाने पहुंचा। लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होता देख सुंदरटांड के सभी मुस्लिम समुदाय के लोग पचम्बा थाने पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। इस मारपीट में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का गिरिडीह सदर अस्पताल में प्रारंभिक इलाज के बाद धनबाद रेफर किया गया। फिलहाल पचम्बा थाना प्रभारी ने धरने पर बैठे महिला पुरुषों को कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना हटाया। गिरिडीह से डिम्पल की रिपोर्ट। कुछ अगस्त मिनट के लिए इतने के बीच में मेरा देवर मोहम्मद आलम अंसारी वो आया, उधर ईंटा पत्थर छत से और टांगी रॉड सब चीज लेकर के ऐसा मार कर दिया कि पूरा यहाँ से यहाँ तक कर दिया है। नोट ऑफ उसका सिला हुआ है। अभी ये गिरिडीह से रेफर कर दिया, रांची धनबाद से भी रांची कर रहा है। और ये संडे से आज तक के प्रशासन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं किया। तो फिर भैया हम लोग क्या करेंगे? पब्लिक को मरना है या जीना है? तो कार्रवाई होना चाहिए और हक फैसला मुझे मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहीदा था। का सदर है, वहाँ के लोग हमको सदर बनाया है। तो वहाँ नाम क्या? मुख्तार अंसारी मेरा नाम है, घर मेरा सुंदरटांड है। पिताजी का नाम मुबारक अंसारी है, मरहूम। क्या हुआ था मामला बताइए। तो गांव वाला हमको सदर बनाया है। तो वहाँ शादी जैसे हदीस मियाँ अपना नाती को कर रहा है, वो नगरवा पत्थल का रहने वाला है। तो वहाँ उस पर मर्डर केस का जो मुकदमा चल रहा है। तो वो वहाँ से आके यहाँ सुंदरटांड में रह रहे हैं 1 साल से। वो 4 शादी अभी तक हो गया, 4 शादी वो खाया है। उसके बाद अपना बेटा को शादी कर रहा है। वो अंजुमन वाला उसको पूछने न किया है कि तुम खाना खिलाओ या न खिलाओ। उसके बाद वो अपने से खुद आया कि अपना बेटा को हम शादी कर रहे हैं, अपना भाई को, तो हम एक आदमी को खिलाना चाहते हैं। हम बोले कि अगर एक आदमी को खिलाना चाहता है तुम अंजुमन में मिले हो? तो बोला कि नहीं। हम बोले कि अंजुमन में पहले मिलो, उसके बाद जो एक आदमी खिलाना है या मत खिलाना है वहीं हो जाएगा। तो बोला हम अंजुमन में नहीं मिलेंगे, हमको कहाँ यहाँ आज रहना है, कल कहाँ रहेंगे, हमको कोई गारंटी नहीं है हमको। तो उसी में बोले कि पूरा गांव का जो आप जमा कीजिए आदमी, तब बात होगा। ये खाली सदर सेक्रेटरी से बात होने वाला नहीं है। काहे के लिए कल अगर हो सकता है कोई गांव वाला हमसे पूछे तो हम क्या जवाब देंगे उसको। तो बोला ठीक है। तो वो गए घूम के। उसके बाद वो बोला कि ठीक है, अब वहाँ आदमी सब जमा हो गया, सब चलिए। हम गए तो वहाँ कुछ आदमी जमा था, तो सब बात कर रहा था वहाँ। तो हम गए तो फिर हमसे जब पूछा गया तो हम यही बात बोले कि पहले अंजुमन में मिलो, उसके बाद जो आपको सहायता चाहिए मिलेगा अंजुमन से। तो बोला हम अंजुमन में नहीं मिलेंगे, एक आदमी को खिलाएंगे और उसी को बारात जाना है। तो हम बोले कि ठीक है, पूरा गाँव का आदमी जमा करो, उसके बाद जो है आपसे बात होगा। तो बोले कि खजानचे जो छेड़ीदार है हमारा जाफर अली है, तो बोले कि उसको बोल दो, वो कह देंगे पूरा गांव में। तो हदीस जो उसे जिसका नाती है ये, वो बोला कि अब उसको कि एक काम करो, तुम 100 रुपया दे दो उसको छेड़ीदार को, वो अपना कह देगा, और नहीं तो तुम अपने से जाके कह सकते हो तो कह लो। तो बोला ठीक है, हम अपने से कह लेंगे। तो वो जाके पूरा मोहल्ला में कह दिया। फिर रात को हमको फोन किया कि एक काम कीजिए। हम गए थे वहां से, जैसे काम पर से आए और उसके बाद चल गए हम गादी गए। उसके बाद वहाँ मेरा रिश्तेदार के घर कुछ पार्टी था, तो वहाँ गए तो फोन किया हमको सबसे पहले खजानची साहब कि आप कहाँ हैं सदर साहब, आप आइए, यहाँ आदमी सब बैठा हुआ है, आप जो से आपका वेट कर रहा है यहाँ, तो आप जल्दी आइए। हम बोले कि ठीक है, हम आ रहे हैं, तुम लोग बात को आगे बढ़ाओ। तो बोला कि नहीं, आप आइए पहले तब होगा। तो बोले ठीक है, हम आ रहे हैं। फिर सेक्रेटरी साहब हमारे पास 4 बार कॉल किए, तो हमारा थोड़ा सा लेट हो गया। हम वहाँ से आए तब तक इन लोग को जो सा कोई दूसरा बात कर रहा था। हम आए तो बोला सब की ठीक है, सदर साहब आ गए हैं, तो आप इस बात को जो से आगे बढ़ाया जाए, जो बात के लिए लोग बैठे हैं। तो बोला, हम पूछे वो लड़का कि तेरे बाबू आप बोलो कि क्या करना है, क्या बोल रहे हो तुम? तो बोला कि हम एक आदमी को खिलाएंगे और उसी को बारात ले जाएंगे। हम बोले कि अंजुमन में तुम मिले हो? बोल रहे
तो हम बोले कि अंजुमन में पहले मिलो, उसके बाद जो है सो अगर खिलाना है तो सब आदमी को खिलाओ जिस तरह तुम खाया है 1 साल से, और अगर नहीं खिलाना है तो मत खिलाओ, तुम जैसे शादी करना है कर लो। तो वो बोला कि ठीक है, बोल उसी में बातचीत होने लगा गांव वाला और वही सबसे। तो उतने में जो से हमारा गांव का एगो है, जैसे पहले वो सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो अख्तर अंसारी, वो बोले कि ये जो से केस में खर्चा कर दिए 5 लाख रुपया, तो कौन वो देगा। तो हम बोले कि कोई अगर मर्डर करके अगर 10 लाख खर्चा करेगा तो उसका जिम्मेवारी को अंजुमन वाला नहीं है। तो उसी में जो इस्माइल का लड़का है, उसका भतीजा इस्माइल और वो इस्लाम जो है, वो सब उठ के मेरा गाटा पकड़ लिया और मारना चालू कर दिया। गांव वाला जो बचाने के लिए जाता था उसको भी मारता था वो लोग। मेरा भाई आया, चचेरा भाई जिसका नाम है आलम अंसारी, वो आया तो उसको मारा, टांगी से मारा या किसी पूरा जो से फट गया है, और ये वाला जो सो पूरा करट के नीचे आके हड्डी टूट गया है सर। अभी वो धनबाद में जो सो भर्ती है। तो यही मामला है। अभी आप लोग यहाँ क्यों आए, थाना क्यों अभी आए? हम लोग यहाँ आए हैं इसीलिए कि आज 3 दिन हो गया है हम लोग को यहाँ दरखास्त दिए हुए, लेकिन यहाँ से कोई कानून कार्रवाई उन पर नहीं हुआ है। और हम लोग मांग यही किए हैं कि उसको यहाँ जो सो पकड़ के लाया जाए। चाहिए वो सबको गांव में मारता है, जो भी सदर सेक्रेटरी होता है या कोई भी होता है उसको वो मारता है। वहाँ का उदंड आदमी है और वो जो सो किसी को लगाते नहीं। जोहार। आपस में 3 दिन पहले 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें मोहल्ला के कुछ ओहदेदारान थे, सदर साहब थे, सेक्रेटरी साहब थे और बहुत सारे लोग थे। तो उस अंजुमन में बैठ के वार्ता होना चाहिए, ये नहीं कि कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। हालांकि विपक्षी को इतना उसको मारा है कि वो अभी हॉस्पिटल उसको रेफर कर दिया गया है। ये कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जब आपके सामने ओहदेदारान बैठे हुए हैं, कोई सी बात होती है किसी भी मोहल्ले में तो वो अंजुमन में और पक्ष में बैठ के बात होती है। तो पक्ष इसलिए बैठा जाता है क्योंकि उसमें फैसला हो और निर्णय निकले, ये नहीं कि आप कानून अपने हाथ में लें। जो दोषी है, मैं झारखंड सरकार से और शासन से ये निवेदन करता हूँ उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द अरेस्ट करने की कृपया करें। धन्यवाद।